साहब के दरवाजे पे हाजिर है और ये हम लोग का राजनीतिक पाठशाला रहा है जहाँ से हम लोग ने राजनीति सीखी और परसों जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस और सदमा हुआ है। और चूँकि भाई जनाब शहनवाज हुसैन साहब की MIL के MLA ये हमारा अखलाकी फरीज़ा भी था। ऐसे मौके से अपने रफ़ीक की हालत उनकी खबरगिरी उसी खबरगिरी के ताल्लुक से यहाँ आना हुआ है और राजद के लोगों ने जो तांडव किया है तो उस पर बड़ा सदमा और अफसोस हुआ है। हम लोग उस पर इजहार अफसोस करते हैं और भाई जनाब सरफराज आलम साहब जाहिर है कि हम लोग के बड़े भाई हैं, उसको हम लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। इस वक्त पूरी तहरीक जो सीमांचल में उठती है जनाब मरूम तस्लीमुद्दीन साहब की जो देरी ना तमन्ना थी उसको आगे बढ़ा रही है। अगर ये तहरीक आगे चल रही है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजद वालों ने जो कोधम मचाया है उससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ खानवादे का नहीं बल्कि तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को बड़ी तकलीफ हो रही है। और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ MIL खड़ी है। हम लोग राजद की किसी भी शरण को स्वीकार कर सकते हैं और जिसको हम लोग नहीं चाहते हम लोग जिसको सर बाजार नीलाम किया जाए अपने घर की जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वैसे वालिद मोहतरम के जनाब शहनवाज साहब के और सरफराज साहब के, लेकिन एक मुक़द्दस सरमाया इनके पास मौजूद है, वो इनकी माँ है और माँ का अदब और एहतराम हर नायब फर्जंद पर वाजिब है। माँ की खिदमत और उसकी ईमा का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस ख़ानदान को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। इख्तलाफात को पढ़कर अपना सियासी वज़न कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस ख़ानदान का अगर सियासी वज़न कमज़ोर हुआ तो इस ख़ानदान को लेकर के सीमांचल का नुकसान होता है। हम लोग चाहते हैं कि ये बातें घर की हैं और घर पर इन मामलों का हल होना चाहिए। अफसोस कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब लोगों के मसाइल को हल करते हैं और उनके मसाइल सरे बाज़ार पहुँच जाएँ, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। हम लोग भाई जनाब सरफराज साहब से ही बात करेंगे कि आप उनके भले ही उनकी औलाद है, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हम लोग भी हैं। हम लोग रहते हुए तस्लीमुद्दीन साहब की सियासी वरासत को बिगड़ने नहीं देंगे और अपने सबों में किसी किस्म के इत्तेहाद में कोई कमजोरी आने नहीं देंगे। ये इख्तलाफात है, मिल बैठ कर बैठिए। हमारे नेता जनाब मिर्ज़ा अवैसी साहब ने इस सरज़मीन में आके कहा है कि साहब वो बड़े हैं, उनका बड़ा मकाम होना चाहिए, छोटे को छोटा मकाम मिलना चाहिए और बड़े मकाम की बात होगी तो फ़िक़ा परस्तों से अलग होकर वो जहाँ भी रहेंगे हमारी पार्टी में खड़ी रहेगी। इतने बड़े यकीन दहानी के बाद भी अगर लोग उसको पार्टी की नज़र से इसको अखाड़ा बना दें तो ये अफसोस है। इस वक्त हमारे साथ जनाब भाई अंजार नईमी साहब हमारे बादलों के विधायक हैं, जनाब भाई रुकनुद्दीन साहब जो IC के विधायक हैं, जनाब भाई दारस्की साहब हैं मुचानाहुन विधायक, मैं खुद हूँ। पार्टी के हमारे जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी जनाब बिहार इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं। पार्टी के हमारे यूथ प्रेसिडेंट स्टेट के आदिल से एडवोकेट साहब हैं। हम लोग आए हैं। हाँ, जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, अजीज़ी राशिद हैं यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष और पूरा MIM की पूरी टीम। हम लोग खबरगिरी के लिए आए हैं। हम लोग मामले को हवा देने नहीं, हम लोग ये चाहते हैं ये आग लगी है तो ये आग बुझाई जाए। हम लोग इसकी ख्वाहिश होती है। RJD वालों का तो ये भी है कि आप ही लोगों ने मिलकर इस घर को आग लगा दी। गलत बात है, गलत बात है। वो MP का इलेक्शन लड़े थे, उसको MP का था। ये MP के इलेक्शन में खुद इन्होंने उसके लिए काम किया था और ये सिटिंग MLA थे। इनका टिकट अगर कोई काटा जा रहा है तो ये मजलूम है। हम मजलूम के साथ रहे हैं, हम मजलूम के साथ रहे हैं। किसने कहा है ना, सबूत बना के काटा। हम मजलूम की खबरगिरी करना ये जुल्म नहीं है। और फिर इस मामले में हम लोग अम्मा की हैसियत से मानते हैं जनाब शहनवाज साहब की अम्मी, हम लोग उस अम्मा की तरफ से देखते हैं। उसने कहा बेटा तुम पर एहसान है तस्लीमुद्दीन साहब का, आज शहनवाज का टिकट कट गया तो तुम टिकट नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आप वो करिए, मुझ पर एहसान है, एहसान का बदला मैं चुकाऊँगा। और हम लोग ने कहा कि मजलूम का मामला है, बड़े भाई हैं, बड़े हम दूसरी पार्टी में रहते हुए भी सरफराज साहब के इलेक्शन में हम लोगों ने आके कंपेन किया बगैर दावत किसी हुक्म के। मैंने कहा कि हम लोग के जाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, हम लोग जाने की इजाज़त है, बोले भाई आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों ने आके काम किया है और यही तो ख्वाहिश हम लोगों की आगे की भी है कि इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी है सीमांचल की मजबूत इकाई के साथ लड़ाई लड़नी है, किसी चंटाड़ी एकता के साथ लड़ाई है। हम इख्तलाफात को हवा देने नहीं चाहते हैं, हम इख्तलाफात को मिटाना चाहते हैं। ठीक बताइए सर, 5 सीट की आपकी आई है, क्या क्या लाहे अमल है, किस तरह की
सीमांचल को लेकर आप विधानसभा में? बस आपका ताल्लुक अगर सीमांचल से है तो सीमांचल के दर्द को महसूस किया होगा आपने। सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, पर कैपिटा इनकम कम है, बाढ़ से ग्रस्त है, पलायन यहाँ की मजबूरी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यहाँ सबसे ज़्यादा है, रोजगार के कोई मौके नहीं है, दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों की अनदेखी का शिकार है ये इलाका। इन तमाम मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कोई नई लड़ाई थोड़ा लड़ती है। वही लड़ाई जो तस्लीमुद्दीन साहब लड़ रहे थे उसी को और मजबूती से लड़ाई हो। कितना दिन और लड़िएगा इस लड़ाई को? जब तक खात्मा ना हो। कितने दिन तक नहाइएगा आप? अरे जब तक बदन में मैल है और जब तक हयात है नहाना पड़ेगा, और जब तक जुल्म का खात्मा नहीं होगा लड़ना पड़ेगा। बैरिस्टर सर बोले थे कि कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनेगा, क्या वो बनेगा? अरे कोचाधामन में सुनने वालों का, अरे कोचाधामन में रेलवे स्टेशन में लगे तस्लीमुद्दीन साहब ने जो गलगलिया अररिया लाइन वो किया है, वो गलगलिया अररिया लाइन का जो काम रुका हुआ है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, यही वादा है। यही लड़ाई आप लोग भी लड़िए। पत्रकारों के बगैर हम लोग की लड़ाई अधूरी है, आपके बगैर थोड़े हो सकता है ये लड़ाई जीती जा सकती है। वही लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहा देखिए रेलवे का मामला कोई पंचायत स्तर का मामला है, वो क्षेत्र हमारा हो जाए तो कवर हो जाएगा हमारा पूरा किसान। बिल्कुल नहीं, जय भीम और जय मीम का मामला ये है कि सवाल ये पहला, मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं नाक और आँख चिल्ला रहा हूँ तो चोट मेरे नाक और आँख में लगी है। इसका मतलब कि सर हमारा नहीं है, कान हमारा नहीं है, दिल हमारा नहीं है। क्योंकि मीम वाले और भीम वाले सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित वंचित हैं, इसलिए उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। हम तो सारे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। शोषित वंचित में जो लोग भी हैं, चाहे अगली जाति के हो, पिछड़ी के हो, गोरे हो, काले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी लड़ाई ना हो। आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस समाज की गति देखिए आपने। उसमें से चंद लोगों को नौकरी मिल गई, चंद लोग मिनिस्टर बन गए। हम उस समाज की बात करते हैं जो वंचित समाज है। भीम वालों की हालत आज कहाँ है आप देख रहे हैं। आज भी चलिए भीम टोली में आप चलिए, आज भी बदबू आ रही है, आज भी बच्चों को खाने का नहीं है, मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है ना। औरतें शादीशुदा है, बेवा की तरह लग रही हैं, 40 साल की उम्र में बुढ़िया लग रही है औरतें। बच्चों का देखिए गंदी बस्तियाँ पड़ी हुई हैं, कहाँ मिला उनको उत्थान? नहीं, हम लालू जी का मामला हो सकता है हमारी समीकरण, लेकिन हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जय मीम और जय भीम का मामला दरअसल इंसाफ की लड़ाई का मामला है। जय भीम से कई चीज़ें ली जाती हैं। जय भीम से भीमराव अंबेडकर की जाति और शोषित और वंचित समाज भी है, और जय भीम से हिंदुस्तान का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, संविधान का भी संकेत जय भीम से ही मिलता है। तो हम लोग संवैधानिक लड़ाई और पूरे नागरिकों के लिए लड़ना चाहते हैं। सर आपने इंसाफ की बात की, गुलनाज के लिए कुछ कदम उठाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे? गुलनाज के लिए कल हमारी पार्टी के जिम्मेदार गए, 10,000 रुपये उसकी अम्मी को दिया। हमसे मैंने एसपी से सवेरे बात करने की हुई कि हमारी बात नहीं हो पाई, तो हमारी पार्टी के स्टेट फील्ड आदिल हसन एडवोकेट साहब ने बात की और उसने कहा कि साहब मैं 48 घंटा मुझे टाइम दीजिए, मैं उनकी जब्ती उसके लिए निकाल रहा हूँ। और दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि स्पीडी ट्रायल कीजिए। अभी हम लोगों ने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आप स्पीडी ट्रायल कीजिए, और ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये लोकतंत्र की हत्या के मुताबिक है कि मीडिया की आज़ादी को सेंसर कर दिया जाए। 30 तारीख की घटना को पुलिस वालों ने दबा के रखा कि साहब इससे माहौल के बिगड़ने का अंदेशा था। मेरा पूरा दावा ये नहीं, इल्ज़ाम है कि अगर ये घटना माइनॉरिटी की बच्ची के साथ अगर दूसरे के साथ होती तो पूरा मिर्च मसाला देकर के उसको खबर बनाया जाता, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी के बच्ची के साथ हुआ इसलिए इसको दबाया गया है। सच्ची खबरों का दमन दरअसल इंसाफ का दमन है ना, वो किया गया है। हम लोग जा रहे हैं, अभी जाएंगे, हमारी टीम MIM की टीम जाएगी वहाँ, उसके आंसू पोंछने का काम करेगी, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही के नतीजे में उस बच्ची की जान गई है। जिस समाज में बेटी की इज्जत और आबरू न बचे उस समाज में जीने का हक नहीं है। 20 लाख रुपया मुआवजा उसकी माँ को दिया जाए। स्पीडी ट्रायल देकर के जिसने आग में छिड़क कर जलाया है, ऐसे लोगों को जान के बदले में जान की सजा मिलनी चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिला या इंतजामिया की तरफ से उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, MIM इंसाफ के लिए पूरी तहरीक चलाएगी, उस मामले को लड़ेगी। शहनाज भाई बोलें, शहनाज भाई आप भी तो आप ठीक। एक सवाल लेना चाहेंगे इसमें, आज शाहनवाज भाई भी बोल सकते हैं, शाहनवाज भाई भी बोलेंगे। चलिए, आज सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, पूर्व सांसद
उनका कहना था कि मेरा अपना घर है तो मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकता हूँ, मेरे घर पे जाने की वजह से इतनी तरह की विवाद क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, उनका अपना घर है, कभी भी 24 घंटे वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन रात के 10 बजे जिस तरीक़ा से आए वो, जब आपका घर है तो आपको 15 लोगों की ज़रूरत क्या पड़ गई आपके घर में आपको घर बोलने के लिए? जब आपका घर था तो आपको ताला तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको, आप बड़े थे, आप हुक्म चलाते, आप हम पे हुक्म करते, मैं आपके लिए यहाँ पे इंतज़ार करता, दोनों हाथें बिछा करके कहता भाई आओ बैठो आप। उनका कहना है कि जो घर है मेरा घर है, उस पर शाहनवाज अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, इसी घर के लिए हम जाते हैं। इसका फैसला तो बड़े बुजुर्ग करेंगे, किनका घर है, कौन कब्जा किया है, वो लंबी बात हो गई, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। की बात छोड़